ये धूप की शिद्दत से देखे सारे पौधे मेरे जलकर किस तरह से हो गए। ये दो लव बर्ड्स हैं, ये बड़े डरते हैं, शर्माते भी हैं। ये मेरी बेगम ने थोड़े से शामी कबाब बनाए हैं, बहुत मज़े के हैं। खाना मेरी पसंद का बनने लगा है और वो है जी कड़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे इस बात का अंदाज़ा है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं। अभी देखिए जी, गर्मी का हाल तो हमने निकाल लिया ना, तो इसमें हमने कहीं जाना, पहाड़ी इलाके में जाना है इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके, इतनी ज़्यादा थकावट लेके, और ना ही हमने एसी अपना बंद करना है। वापडा के बिलों के खौफ के बगैर हमने एसी चलाना भी है और हमने पहाड़ी इलाके में भी नहीं जाना। कैसे? तो चले, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ये धूप की शिद्दत से देखे सारे पौधे मेरे जलकर किस तरह से हो गए। और ये देखें, ये लीमू भी है, लीमू देने का टाइम है, लेकिन अभी ये इस पे लीमू लग ही नहीं रहे। और ये जो मेरा बड़ा दरख्त है, यहाँ पे भी लीमू लगने थे, लेकिन यहाँ पर भी लीमू इक्का दुक्का लगे हुए हैं। और उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह है शदीद गर्मी। यार पिछले 8-10 दिनों से इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है लाहौर में, आप यकीन करें कि कानों से धुएँ निकल रहे हैं। और सोने पे सुहागा के बिला वजह की लोड शेडिंग, कोई वजह ही नहीं है, बस एवं। अब मसला ये है कि इस गर्मी का तोड़ क्या है। इस मसले के ना दो हल हैं। एक तो ये, या तो आप कमरे में एसी लगाकर आप फुल टाइम अंदर चिल करें बैठ के। दूसरा ये, या फिर आप किसी पहाड़ी इलाके में निकल जाएं कुछ दिनों के लिए, वहाँ जाकर सुकून करें, आराम से ठंडी हवाएं लें और इन्जॉय करें। बिलफर्ज आपको किसी पहाड़ी इलाके में जाने की ज़रूरत ना पड़े, और इसके अलावा आप फुल टाइम एसी भी इंजॉय करें, और आपके दिल में किसी किस्म के वापडा के बिजली के भारी बिलों का खौफ भी ना हो। तो ये कैसा रहेगा, कैसे होगा ये सारा कुछ? चलें देखते हैं। ये हमारे जी पेट बर्ड्स हैं, ये दो लव बर्ड्स हैं, ये बड़े डरते हैं, शर्माते भी हैं। जब इनके करीब जाओ ये जल्दी से अपने बिल के अंदर घुस जाते हैं। अभी बेगम ने मेरी कह दिया कि जाके बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आओ, और सब्ज़ी मैं अभी लेने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि बाहर गर्मी के क्या हालात हैं। और गाड़ी पे नहीं मैं जा रहा, मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ। और मैं भी तो देखूँ ये गर्मी आखिर कहती क्या है। मस्त जोक मारा रे। 2 किलो आलू हो गए। और शिमला मिर्च कैसे? 240 आधा किलो वो दे दो। गर्मी ने तो बुरा हाल कर दिया यार, पकड़ के। अब मेरी मोटरसाइकिल ना लपेट देना कहीं। ओए होए होए, आज इतनी शदीद गर्मी कि 2 गिलास में शरबत के पी गया हूँ, लेकिन ये है कि मुंह अभी खुश्क हुआ हुआ है, तो प्यास बुझ ही नहीं रही। लेकिन अभी मुझे अपने बच्चों के साथ बाहर जाना पड़ रहा है, मैं अभी उनके साथ बाहर जा रहा हूँ। फिर बाहर से होकर आकर फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसका मैंने हल क्या ढूंढा था। 2 hours later. गर्मी और महंगी बिजली के हल को जानने के लिए हमें छत पर जाना पड़ेगा। आए मेरे साथ। छत पर मुझे आपको लेके जाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें जी, मैंने साथ वाले घर में एक कुंडा लगाया हुआ है, कतन ऐसा मतलब नहीं है मेरा। मैं इस वक्त अपनी छत पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी है ना कि 1 मिनट भी यहाँ पर खड़ा होना जो है ना वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो गर्मी भी लग रही है और सांस भी चढ़ा हुआ है। ये देखें जी, ये सोलर पैनल है जी। हाँ, हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लिया हुआ है। तकरीबन ये 1.5-2 माह हो गए हैं इसको इंस्टॉल हुए। हाँ, लेकिन अभी तक हमें बिल नहीं आया, बिल 3 माह बाद आना है। ये मेरी बेगम ने थोड़े से शामी कबाब बनाए हैं, बहुत मज़े के हैं। ये अभी भी मैं टेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर तक मेरी बेगम अभी खाना बनाने लगी है। खाना बनने में अभी 1-2 घंटे लग जाएंगे। खाना मेरी पसंद का बनने लगा है और वो है जी कड़ी। अच्छा जी, ये सोलर सिस्टम जो है ये 15 किलोवाट का है ऑन ग्रिड, और इसके साथ अटैच है एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर जो कि हाइब्रिड है। अच्छा, 15 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है उसके साथ जो इन्वर्टर यूज़ किया गया वो ग्रोवाट का है,
और जो 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम इसके साथ अटैच है, उसके साथ जो इन्वर्टर यूज़ किया गया है वो होम एज का है। इन दोनों इन्वर्टर्स को साइमल्टेनियसली चलाने का मकसद क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सोलर सिस्टम है ये तकरीबन एक दिन में 60 से 70 यूनिट जनरेट करता है। तो जिसमें से जो यूनिट हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं वो यूटिलाइज़ हो जाते हैं और जो यूनिट बच जाते हैं वो ग्रिड में वापडा को एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो फिर जब रात को जब सूरज ग़रूब हो जाता है और फिर जब हमको लाइट की ज़रूरत पड़ती है रात को, फिर हमें वापडा से दोबारा वही यूनिट जो हमने एक्सपोर्ट किए होते हैं वो फिर हम वापस लेते हैं और फिर अपना रात को यूटिलाइज़ करते हैं। और जो हाइब्रिड सिस्टम इसके साथ अटैच किया गया वह 5 किलोवाट का, उसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। वो ये है कि अगर इन केस अगर दिन के टाइम पे जब लाइट चली जाती है तो ये ऑन ग्रिड जो सिस्टम है ग्रोवाट का ये तो बंद हो जाता है, क्योंकि ये कनेक्टेड है वापडा के साथ और ग्रिड के साथ। तो जब वापडा का ब्रेकडाउन हो जाता है या जब लोड शेडिंग हो जाती है तब वो यूज़लेस हो जाता है बिल्कुल। फिर ये जो 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है और फिर जब लाइट गई होती है तो फिर ये हमें फिर डायरेक्ट सोलर पैनल्स के थ्रू ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इन इन्वर्टर्स के साथ सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए गए हैं वो लोंगी के हैं, 580 वाट के और बाईफेशियल है, क्योंकि ऊपर वाली साइड से भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और बॉटम से भी इसको अगर रोशनी मिले तो वहाँ से भी वो जनरेट करते हैं। तो हाइब्रिड सिस्टम जो है वो उसका सिस्टम इस तरीके से किया गया है, जब सुबह के टाइम लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग हो जाती है, तो 24 पैनल हमने ऊपर लगाए हुए हैं। उन 24 पैनल्स में से 9 पैनल्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं हाइब्रिड सिस्टम के साथ। लाइट गई होती है तो उस दौरान फिर वो डायरेक्ट सूरज से लाइट लेकर वो यूनिट्स को जनरेट करके घर में लाइट प्रोवाइड करता है। तो ये सारा इसका सिस्टम था, लेकिन ये है कि वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जाके या बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको रिटर्न हो जाती है। अच्छा जी, ये डिटेल थी जी सोलर सिस्टम की। और अब जो है मैं भूख से मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है और अभी मैंने कड़ी बनवाई हुई है और कड़ी मैं बड़े शौक़ से खाता हूँ। अभी जाके मैं कड़ी खाऊँगा और कड़ी खा के मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मैंने आराम करना है, सोना है। तो इसके साथ ही आज का ब्लॉग मैं कंक्लूड करता हूँ। तो दोबारा मुलाकात आपसे करेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।